हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था रीवैल्यूएशन में कि क्या नेचर होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। मैंने बताया था कि वो प्रॉफिट नेचर अकाउंट होता है जब जब आपको किसी एसेट्स और लायबिलिटी को पढ़ के उसके फ्लक्चुएशन में लाइक एसेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लायबिलिटी के कब बढ़ने घटने पे हमें लॉस या प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस अगर आप एक बार पहचानना सीख गए तो सिर्फ हमें करना क्या था, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, और अगर लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। बस इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने कुछ जर्नल एंट्री भी फ्रेम करी थी, साथ ही साथ हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखा था। आज सीरियल वाइज क्वेश्चन, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि डीके गोयल की बुक मुझे इतनी पसंद है तो इसके सीरियल वाइज क्वेश्चन करवाने का मेरा इस चैनल पे मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है लेकिन जहां पे आपकी हेडिंग पड़ी है, जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उस हेडिंग के नीचे का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिएगा, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट और लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से अंडर वैल्यूड है। इट मींस क्या भाई, लैंड एंड वैल्यू की, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वो बिना बात के कम दिखाई गई। कितने से, 2 लाख से। तो बढ़ा दे, कम दिखानी नहीं है, कम दिखाई जा चुकी है, हमें उसे बढ़ाना है। क्या करें, प्रॉफिट हुआ, क्यों मैम प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट्स कम वैल्यूएशन किया गया है तो भैया बढ़ा दो। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, जिस जो आइटम है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो जब कभी भी कोई एसेट्स अगर आपकी अंडर वैल्यूड है तो उसका मतलब क्या है कि उसे घटाना नहीं है, वो बिना बात के कम दिखाई गई, आपको उसे बढ़ा देना है। तो एसेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से बता रहा है, 2 लाख से, तो हम 2 लाख ही बढ़ा देंगे। ये था पहली एंट्री हमारी फिनिश। चलिए नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे कि एंट्री कैसे फ्रेम करनी हमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अब देखिए, अंडर वैल्यूड थी एसेट्स तो बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि बिना बात के कम दिखाया गया था, उसका वैल्यूएशन कम किया गया था। ठीक, सेकेंड पॉइंट, स्टॉक। स्टॉक बेसिकली क्या है, स्टॉक भी हमारे लिए एक तरीके की एसेट्स है और स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड किया गया, मतलब उसको बैलेंस शीट में बढ़ा के दिखाया गया, तो गलत है ना। ठीक है, आप रियल इमेज पे रखो ना तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एसेट्स जो हमारा स्टॉक है ओवर वैल्यूड है, उसे हमें कम कर देना है। कैसे कम करेंगे, जैसे यहाँ पे तो अंडर वैल्यूड था, कितने से अंडर वैल्यूड है, वैल्यू दे रखी थी तो उतने से बढ़ा दिया, रीवैल्यूएशन को उतने से क्रेडिट कर दिया। यहाँ बोल रहा है कि स्टॉक 20% से ओवर वैल्यूड है, 20% से वैल्यू उसकी बढ़ा के दिखाई गई है, तो हमें 20% से ही जितनी बढ़ी हुई है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ओवर वैल्यूड की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जैसे क्या चीज ओवर वैल्यूड है, स्टॉक, तो आप स्टॉक की वैल्यू लिखिए। स्टॉक आई थिंक हमें कितने का दे रखा है, 60,000 का हमें स्टॉक दे रखा है, तो पहले स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे। ओवर वैल्यूड में हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इससे क्या होगा, इससे स्टॉक में जितना भी ओवर वैल्यूड का जो पोर्शन है वो निकल के आ जाएगा, तब हमें पता लग जाएगा कि इतने से ओवर वैल्यूड है, उतने से कम कर लेंगे। कैसे, देखिए, तो 60,000 इंटू रेट, कितने से ओवर वैल्यूड है, 20% से, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 20 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। सॉल्व कर लें, कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, मतलब 10,000 से क्या है, हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कम कर लें, बिना बात के एसेट्स को बढ़ा के दिखाया गया था। ठीक है, तो अगर आप कम कर रहे हो तो लॉस है ना हमारे लिए, और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री फ्रेम होगी, एंट्री फ्रेम होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जिसकी वजह से, ठीक है, कितने से, 10,000। चलिए सेकंड एंट्री भी हमारी हो गई। थर्ड एंट्री की ओर चलते हैं। थर्ड एंट्री पे क्या लिखा है, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 फॉर एन एक्स एम्प्लॉई। ठीक है,
प्रोविजन बनाना है, क्यों? क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन पेड करना है, तो एम्प्लॉय को कंपनसेशन पेड करना हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। अगेन कॉन्सेप्ट ध्यान क्या रखना है कि रीवैल्यूएशन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अगर आपने ये पहचान लिया ना तो बाकी बचा हुआ आइटम जो खाली होगा स्पेस भर देंगे। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन, अगर आप किसी को कंपनसेशन पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो एक तरीके का लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट को कम करेगा, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट टू, किस वजह से? टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। ठीक है, कितने से? तो वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी? 20,000, तो 20,000 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी फोर्थ एंट्री पे। तो फोर्थ एंट्री हमारी क्या है? सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एट रुपीज 1,50,000। हमारी बैलेंस शीट में जो सन्ड्री डेटर है, डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा मिलना रहता है। 1,50,000 के हमारे डेटर है जिनसे हमें इससे इतना मिलना था, लेकिन दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि भैया 1.5 लाख नहीं, 1,30,000 तक ही मिलेगा। मतलब 20,000 हम मान के चल रहे हैं क्या? बैड एंड डाउटफुल है। तो अगर हमें डेटर जिनसे पैसा मिलना लगता है, अगर हमें लगता है कि भाई नहीं मिलेगा, तो हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल बनाते हैं। तो डेटर घट रहे हैं, डेटर एक तरीके की एसेट्स है जिनसे पहले 1.5 लाख मिलना था, अब 1,30,000 मिलेगा। मतलब 20,000 का हमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, क्या करोगे? रीवैल्यूएशन डेबिट कर दोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, किस कारण? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे हैं डेटर पे, वो भी जो हमारे डाउटफुल है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें 20,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,50,000 थे, बट बताया जा रहा है कि 1,30,000 तक ही उनसे सिर्फ हमें रिकवरी हो सकती है। तो मतलब 20,000 का हम प्रोविजन अपना मान के चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है अ बिल, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। ठीक है, ये क्या है? लाइबिलिटी यहाँ पे हमारी घट रही है, क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी घटने का मतलब क्या है? प्रॉफिट है। अब हमें क्रेडिटर को 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करें? प्रॉफिट हुआ, लाइबिलिटी घटी, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या होगा? क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से? 10,000 से। नरेशन मैंने आपको नहीं लिखाई है, आई होप कि आप नरेशन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 6 पॉइंट दे रखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ₹40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर। एक बिल था जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, बिल बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है? सपोज करो मेरे पास एक बिल है, मुझे लगता है कि इसका पेमेंट मुझे 3 महीने बाद मिलना है। ठीक है, लेकिन मुझे आज की डेट में अगर मुझे उस पैसे की जरूरत है, तो बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या रहता है कि हम बैंक को अपना बिल देते हैं जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला रहता है, बैंक उस पर कुछ परसेंटेज काट के हमें वो पेमेंट आज की डेट में देता है। ठीक है, तो क्या था, हमें तो पेमेंट मिल गया, लेकिन उस बिल, जो बिल छोड़ के आए थे, वो बिल का पेमेंट बैंक को मिलना था, पर बैंक को उस दिन पेमेंट नहीं मिला, तो बिल क्या हो गया? डिस्काउंट, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा भैया? तो ठीक है, जब आपको बिल आपने डिस्काउंट कराया, तब जो एंट्री हुई थी उसकी उल्टी एंट्री आप पास करेंगे, क्या? बिल डिसऑनर की एंट्री। अगर मैं आपको डायरेक्टली बिल डिसऑनर की एंट्री बताऊंगी ना, आपको समझ में नहीं आएगी। चलो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। जैसे सपोज करिए, जब मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू वो बंदा। ठीक है, सपोज करो उसका मैंने नाम लिख दिया डेटर। ठीक है, कोई भी डेटर था जिससे मुझे पैसा मिलना था। ठीक है, ये क्या था? ये बिल डिस्काउंटेड की एंट्री थी। आज जब यही बिल हमारा डिसऑनर हो गया, तो इसकी उल्टी एंट्री पास कर दी है। एंट्री, उल्टी एंट्री क्या पास हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पैसा गया ना, ठीक है, क्या एंट्री पास करेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब इसका रीवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। कितने की वैल्यू दे रखी है? तो वैल्यू हमें दे रखी है इसमें 40,000, तो 40,000 लिख देंगे। ठीक है, ये एंट्री भी हमारी
हो गई। नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। मशीनरी की वैल्यू घट के 1,20,000 की हो गई। मैंने कहा थी कितने की, जरा चेक करो। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, 1,20,000 की हो गई। तो कितने से घटी, ठीक है, 80,000 से हमारी मशीनरी घट गई। मशीनरी क्या है, एक एसेट्स है। एसेट्स की वैल्यू घटना मतलब हमें लॉस, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्यों, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू 2 लाख थी और आज 1,20,000 हो गई। 80,000 से हमारी एसेट्स घट गई। एसेट्स घटेगा तो हमें लॉस होगा और लॉस के होने पे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है, ओके सेम। ओ, एक में लिखा है डिक्रीज टू, तो यहाँ पे कंपैरिजन अलाउ था कि मतलब मशीनरी हमारी 1,20,000 की हो गई, तो हमने चेक किया थी कितने की। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय। बाय का मतलब था इतने से बढ़ गया, इतने से घट गया। तो यहाँ हमारे मशीनरी की वैल्यू क्या है, 1,20,000 से ही डिक्रीज हो गई। तो 1,20,000 वैल्यू दे रखी है, अब कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं है। क्या एंट्री पास होगी, अगेन हमारी एसेट्स घट रही है तो हम रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बट चेंज सिर्फ कितना आएगा, यहाँ हम वही जो बाय में जो वैल्यू थी ना 1,20,000 उसे एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। एक चीज लास्ट इसमें पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। यहाँ पे क्या है कि रीवैल्यूएशन पे जो खर्चे आ रहे थे वो फर्म का पार्टनर पे कर रहा है, तो जो पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो वो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो डेबिट में क्या होगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो लास्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। देखो, जब एक्स पेमेंट कर रहा है फर्म के रीवैल्यूएशन के खर्चे का, तो फर्म एक्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कैसे करेगा, उसकी कैपिटल को क्रेडिट करके। कितने से, द वैल्यू इज 8,000। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारी जर्नल एंट्री पे बेस्ड था। ठीक है, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है। हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है, फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो फिर देरी किस बात की, क्वेश्चन की नंबरिंग आपकी बुक में आगे पीछे हो सकती है, बट अभी हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया उसके बाद ही वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन है ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। भैया ए और बी फर्म में तो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आज की डेट में नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। चलते हैं आगे। पॉइंट ए कह रहा है दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल। मिस्टर सी 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल का लेके आ रहे हैं एंड 50,000 फॉर गुडविल, 50,000 रुपए अपनी गुडविल का लेके आ रहे हैं, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी, जिसका आधा क्या करेंगे, ए और बी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर बी कह रहा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय। अब देखिए, अब पॉइंट नंबर बी से लेके पॉइंट नंबर एफ तक जो भी पॉइंट लिख रखा है वो सारा का सारा पॉइंट हमारा किससे ताल्लुक रखता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, अब इस पॉइंट नंबर बी से लेकर एफ तक की जनरल एंट्री भी फ्रेम होगी और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे। देखिए, पॉइंट नंबर बी दे रखा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% से बढ़ गई है, तो क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी एसेट्स बढ़ रही है। और जब कभी भी एसेट्स बढ़ेगी, तो मैंने बोला था कि रीवैल्यूएशन जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे होता है। अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज से लॉस हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, और अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटी से प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो अभी हम लोग को जो पॉइंट मिला कि लैंड एंड बिल्डिंग 15% से बढ़ रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी है कितने की, 3,30,000 की है। कुछ नहीं करना है, 3,30,000 का सिंपली 15% निकालना है, दैट विल कम 49,500। क्या लिख देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, जितने से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया 49,500। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है दैट द स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 और 5%। यह स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू क्या है, 7 और 5% से रिड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले स्टॉक रिड्यूस हो रहा है कितने परसेंट से, 7% से। स्टॉक क्या है, एसेट्स है, एसेट्स घटेगा तो हमें लॉस होगा और लॉस सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो टू स्टॉक कितने से, 7% से घट गया। तो चलो स्टॉक की वैल्यू देखते हैं। 1,80,000 का हमारा स्टॉक है और 1,80,000 का 7%, 12,600 से हमारा स्टॉक रिड्यूस हो गया। तो टू स्टॉक लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा मशीनरी एंड फिक्सचर्स भी हमारा 5% से रिड्यूस हो रहा है। तो मशीनरी एंड फिक्सचर्स हमारी एसेट्स है, एसेट्स अगर रिड्यूस होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो क्या लिख देंगे, टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स। ठीक है, तो मशीनरी एंड फिक्सचर्स की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में दे रखी है 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 से हमारी मशीनरी और फिक्सचर्स घट गए। तो पॉइंट नंबर बी खत्म होता है। पॉइंट नंबर सी की ओर आते हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है जितने भी हमारे डेटर हैं जिनसे हमें पैसा मिलना था, जब हमें लगता है कि हमें उनसे पैसा नहीं मिलेगा, जो कि बैड डेट है, डाउटफुल है कि इतना परसेंट हमारा डूबना ही डूबना है, तो आज की डेट में हम क्या बनाएंगे, उनके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे। तो चलिए हमारे डेटर हैं कितने के, डेटर हमारे हैं 2 लाख के। 2 लाख के डेटर में 5% के डेटर से ऐसी संभावना है कि जिनसे पैसा नहीं मिलेगा। तो एसेट्स घट रहा है, क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 2 लाख का 5%, दैट इज 10,000। ठीक है, आगे चलते हैं। That 15,000 be provided for unforeseen liability। Unforeseen liability मतलब ऐसी liability जो अब तक पाई नहीं गई, देखी नहीं गई, आज की डेट में अगर हमें पता लगी तो liability का बढ़ना हमें लॉस है। क्या लिख देंगे, टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। ठीक है, पहले नहीं पता थी तो जब भी पता लगेगी उस डेट में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन हमारा इतना है, इसे खत्म करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट इसका और है, पॉइंट नंबर ई नहीं, पॉइंट नंबर एफ। दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज अ कमीशन। ठीक है, इज टू बी रिसीव्ड, अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है उसे क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। हमारी एक तरीके की एसेट्स है और जब कभी भी इनकम होगा तो इस साइड लिखेंगे, क्या लिख देंगे, बाय एक्रूड इनकम। कितना है, 11,000 रुपये कमीशन का मिलना बाकी है। तो ठीक है, एक तरीके की इनकम है। अब क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है हमें रीवैल्यूएशन पे। चलिए देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, किस साइड का ज़्यादा, तो आई थिंक 10, 20, 30, 40 ये साइड हमारा ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट ही आ रहा है। कितने का आ रहा है, जो देखते हैं, 49,500 प्लस 11,000, ये हो जाएगा हमारा 60,500। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक, अब लेस करते हैं 12,600, फिर लेस करते हैं 20,000, 10-10 मिला के, फिर लेस कर देते हैं 15,000। ठीक है, 12,900 का हमें क्या आ गया, प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी हमारे पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 है। तो 12,900 का 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9,675 ए को मिलेगा, और फिर 12,900 का अगर 1/4 करेंगे दैट इज 3,225। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर इसकी जर्नल एंट्री अगर पास करने को बोला जाए तो अकाउंट से ही अगर हम लोग इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगी। ठीक है, हाँ अब चलते हैं। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है और इसके नीचे डेबिट में 2 करके जो भी लिखा है ना, कुछ नहीं करना है। एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में जो जो है ये टू स्टॉक, एक बार लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, फिर एक बार लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, फिर एक बार लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, फिर लिखेंगे टू अनफोर्सिंग लाइबिलिटी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग लिख देंगे। कितना कितना स्टॉक कितना था, 12,600 का। ठीक है, मशीनरी हमारी कितने की थी, 10,000 की। ये कितने का था, 10,000 का। ये कितने का था, अनफोर्सिंग लाइबिलिटी 15,000 की। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 20,000 प्लस 15,000 प्लस 12,600 कितना हो गया, 47,600। इसको अभी छोड़ देंगे जो प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ वाला जो क्रेडिट हुआ है ये एंट्री में क्या रहा होगा, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट।
और 2 रीवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का प्रॉफिट है और मैंने बोला था जब भी प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? लैंड एंड बिल्डिंग 49,500 से और एक्रूड इनकम 11,000 से, तो टोटल इनका जो आ जाएगा 60,500 से। अब रीवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ था, किस में ट्रांसफर हुआ है? एस कैपिटल और बीस कैपिटल में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो कि जिसको आप लिखेंगे प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 12,900। किस में बढ़ जाएगा? टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना कितना? 3:1 में बांट दिया। जो भी प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन में तो 9675 और 3225, ये वाला सीन हो गया। ठीक है, इसको किस में बांटा? 3:1 में। कैसे? 12,900 जो प्रॉफिट आया था उसका 3/4 ए को मिलेगा और 12,900 का 1/4 किसको मिल जाएगा? बी को। तो ये था रीवैल्यूएशन से रिगार्डिंग सारे काम खत्म। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल की ओर। तो सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस हमारे कैपिटल का है। तो जरा अपनी बैलेंस शीट जाइए, बैलेंस शीट में देखिए ए और बी की कैपिटल दे रखी है कितनी? 4 लाख और 2 लाख। लिख दीजिए 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, फिर देखते हैं क्या लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें। तो ऐसा किसी तरीके का कोई रिजर्व नहीं है। क्या एसेट साइड कुछ दे रखा है राइट ऑफ करने के लिए? तो राइट ऑफ 4 चीजें होती हैं। अगर आपको पहले से कोई गुडविल दे रखी है, एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ऐसी कोई चीज अभी नहीं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आने वाले अकाउंट में बहुत अच्छे से इसको समझाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आएगा इसे यहाँ ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन की जो प्रॉफिट आ रहा है किस अकाउंट से आ रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है। कितना? 9675। ठीक है, कितना? 3225। ठीक, ये सारी चीजें। अब पुराने पार्टनर से सारे काम खत्म करने के बाद चलते हैं नए पार्टनर की ओर। कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो सी आता है नया पार्टनर, तो अपने साथ क्या लाता है? कैपिटल और गुडविल लाता है। बाय कैश करके जितनी कैपिटल ला रहे हैं लिख दीजिए। तो सी हमारी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 1 लाख की, लिख देते हैं, काम खत्म। सी जो गुडविल लेके आता है उसको लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जितनी भी गुडविल लेके आ रहा है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक जैसे इक्वली एक्वायर कर रहा है या ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल कितनी ला रहा है? 50,000 की गुडविल ला रहा है और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओल्ड में क्यों? क्योंकि 3:1 जो ओल्ड है वही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर 50,000 को अगर हम लोग 3:1 में बांटते हैं तो 50,000 का इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 37,500 ए को और 12,500 डी को। कैसे आया? इसी 50,000 का जो गुडविल है 3/4 निकालेंगे तो 37,500 आएगा और इसी 50,000 का 1/4 करेंगे तो 12,500 आ जाएगा, जिसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया। अब कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं करना है, टू बैलेंस सीडी सिंपल हमें निकाल देना है। चलिए निकाल देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखी थी, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो पहले जब गुडविल बढ़ी तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, जब आप विड्रॉ करोगे तो इस साइड लिखोगे टू कैश। ठीक, कि गुडविल तो निकलेगी नहीं, गुडविल कैश के फॉर्म में निकलेगी। कितना? ए के अकाउंट में जितना भी गया ए ने अपना आधा निकाल लिया, तो 37,500 का अगर हाफ करते हैं तो 18,750 ए निकाल लेगा। और बी को मिला था 12,500 गुडविल का, तो बी अपनी गुडविल का आधा निकालेगा तो 6,250। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। चलिए, तो 4 लाख प्लस 962 9675। ठीक है, फिर 37,500, टोटल कितनी आएगी? 447175 447175। लेस कर देंगे इसमें से 18,750, इट विल कम 428,425। ठीक है, आगे का चलते हैं। 2 लाख प्लस 3,225 प्लस 12,500, इसकी टोटलिंग आएगी 215725 215725। अब इसमें से लेस कर देंगे कितना? 6250। ठीक, इधर वाला ऐड करेंगे, उसमें से लेस करेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? टू बैलेंस वीडियो। कितना बचा? 209,475 और बाकी का 1 लाख, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब बस बैलेंस शीट हमारी बची है, उसके साथ हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलते हैं बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनेगा। पहले लायबिलिटी खत्म करते हैं। क्या लिखा है? क्रेडिटर। क्या उसमें कोई चेंजेस हुआ था? नहीं, तो एज इट इज क्रेडिटर लिख दीजिए 3,25,000 का, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 25 में 3,50,000 के
तो 3,50,000। आगे चलते हैं। देन हमारे पास दे रखी कैपिटल। अब तो नई बैलेंस शीट बन रही तो कैपिटल ABC तीनों की आ जाएगी, जो कि ये होगी। क्या लिखेंगे? कैपिटल की हेडिंग डालेंगे ABC। ए की कैपिटल कितनी है? जो बैलेंस आया 428,425। बी की बात करेंगे 209,475 और 1 लाख। सी की तो थी। ठीक है। लाइबिलिटी साइड अब कुछ बचा नहीं। फिर देखते हैं क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई थी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देखा, एक अनफोर्सिंग लाइबिलिटी कितने की? 15,000 की हमें एक अराइज हुई थी। लिख लीजिए उसको, अनफोर्सिंग लाइबिलिटी, जो हमें अलग से मिली थी। तो आज बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड बन के तैयार हो गई। अब चलते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड पहले हमें क्या दे रखा है? कैश। याद रखिएगा, जब कभी भी एडमिशन में कैश लिखेंगे तो उसमें नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल ऐड कर देंगे। तो फर्म के पास पहले से कैश कितना है? 40,000 का कैश है। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आ रही है? 1 लाख की। गुडविल कितनी लाया था? 50 की, लेकिन 50 में से तो उसने आधा निकाल ही लिया। तो अब कितना ऐड कर ले खाली गुडविल का? 25,000। तो हमारी कैश कितनी हो जाएगी? 115,000। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? बुक डेट। हमारे जो डेटर हैं वो 2 लाख के थे, लेकिन उसमें हमने प्रोविजन बनाया था, तो वो प्रोविजन लेस कर देंगे। कितने का प्रोविजन था? 10,000 का। तो 2 लाख में से क्योंकि 10,000 का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो हमारे डेटर रहे कितने के? 1,90,000 के। आगे चलते हैं। स्टॉक पे कुछ हुआ था, तो स्टॉक हमारा रिड्यूस हो रहा था। देखिए कितना? 12,600 थे, और स्टॉक हमारा था कितने का? तो 1,80,000 का हमारा स्टॉक था। 12,600 से उसकी वैल्यू लेस हो गई, तो कितने का बचा? 167,400। ये देखिए स्टॉक 12,600 से रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ स्टॉक लिखेंगे और वैल्यू लिख देंगे 167,400। आगे चलते हैं। स्टॉक के बाद मशीनरी एंड फिक्शन 2 लाख के थे, लेकिन 10,000 का क्या हो गया? रिड्यूस हो रहे हैं। तो मशीनरी हमारी 2 लाख में से 10,000 जाएगा, तो मशीनरी कितने की दिखाएंगे? 1,90,000 की। ठीक है। फिर क्या है मशीनरी के पास? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, 49,500 से ऐड कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 की थी हमारी, उसमें ऐड करेंगे 49,500। इट विल कम 3,79,500। फिर खत्म। ठीक है, एसेट साइड पूरी खत्म। एक एक्रूड इनकम है 11,000 की, जो कि हमारे लिए एसेट्स है, लिख देंगे। एसेट्स ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है। एडवांस में मिली हुई इनकम लायबिलिटी होती है, लेकिन ऐसी इनकम जो मिलना बाकी हो क्या बन जाती है? एसेट्स। ठीक है, चलो देख लेते हैं बैलेंस शीट मैच करती कि नहीं करती है। 3,50,000 की 428,425, 209,475, 1 लाख और 15,000। तो हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है 1102900। तो लाइबिलिटी साइड तो हमारी पूरी तरीके से मैच है, एसेट साइड मैच कराते हैं। 1,15,000, 1,90,000, 167,400, फिर 1,90,000, 3,79,500, फिर 11,000 का गया 11,000। ठीक है, हमारी जो कैश आएगी वो 1,65,000 की आएगी, जिसमें 40,000 प्लस 1 लाख और 25,000 की गुडविल तो 50 की थी, लेकिन 25 नहीं क्योंकि आधी विड्रॉ हुई। तो ये एसेट साइड भी हमारा मैच हो गया। थैंक यू।